बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहो सोए, आदि अनादि फल कहो सोए, ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड, ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, ताके तीन तकरार कहे। अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत अंतर्गत यह 1 महीना व्यापी वितक सत्र का आज तृतीय दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जन वृंद सुंदर साह जी, वितक चर्चा प्रसंग में कल हम श्रवण कर रहे थे महाकारण लीला प्रसंग अंतर्गत 25 पक्ष परमधाम का वर्णन और परमधाम की अष्ट प्रहर की लीला, और साथ साथ में उस परमधाम के अंदर श्री राज जी, श्यामा जी और हम 12,000 आत्माओं के बीच में इस करब्द प्रेम संवाद कि किसके प्रेम ज्यादा है, इस विषय में अनंत समय से ही संवाद होती रहती थी।
और ऐसे परिस्थिति में जब आज का दिन समक्ष में उपस्थित हुआ, अब श्रीराज जी महाराज ने आज एक नया विचार को प्रकट किया कि मैं इस परमधाम के मेरी पातशाही और परमधाम के अद्वैत प्रेम को समझाने के लिए मैं मेरी आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। तो फिर खेल दिखाने की बात जब श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया, तो आज के दिन ही अक्षर और हम सखियों के बीच में एक आपस में देखा देख हुआ। अब यहां से आगे फिर सृष्टि का जो कारण का प्रसंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो अक्षर ब्रह्म के मन में परमधाम के अंदर की लीला देखने की इच्छा और परमधाम की हम आत्माओं के हृदय के अंदर मन में अक्षर ब्रह्म का असत जड़ दुखमय खेल देखने की इच्छा, यही तो सृष्टि उत्पत्ति की दो कारण है, जिस विषय में यह लालदास जी महाराज ने कहा, यह खेल देखन की इच्छा उपजाए दोए, अक्षर और सय्यन को आदि अनादि फल कहूं सोए। तो दो इच्छा, अक्षर के मन की इच्छा और हमारे मन की इच्छा, ये दो इच्छा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, अब खेल उपज के कहो कारण, ए दो इच्छा भय उत्पन्न, बिना कारण कार्य न होए, सो कहो या के कारण दोए। अब मैं सृष्टि उत्पत्ति का कारण बताता हूं। तो दो कारण से यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, प्राणीनाथ जी कहते हैं। तो ये भी वही कारण है जो है लालदास जी महाराज ने कहा, अक्षर और हम सखियों के बीच के एक आपस में लीला और खेल देखने की इच्छा प्रकट होना। तो ये प्रसंग चर्चा करते करते श्रीराज जी महाराज के साथ में प्रेम संवाद इसक रब्द करके परमधाम के उस 4:30 बजे के समय तक में हम आत्माएं खेल देखने के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में पहुंचे हैं। तो ये प्रसंग के ऊपर हम कल चिंतन कर रहे थे। तो आज का हमारा प्रसंग है अक्षर ब्रह्म के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होना, और इस सृष्टि के अंदर हम आत्माएं किस तरह से ये संसार में ब्रजमंडल में आए और हमें खेल दिखाने के लिए प्रियतम धाम धनी स्वयं ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में किस तरह से पधारे, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का प्रसंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, इन विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल जिस प्रसंग को हम चर्चा कर रहे थे, प्रातःकालीन समय में अक्षर ब्रह्म जब अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को दर्शन करने के लिए गए, तो अक्षर ब्रह्म ने उस परमधाम के अंदर अनंत आत्माओं को देखा। तो उनके मन में यह विचार प्रकट हुआ कि परमधाम के अंदर यह अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो लीला दर्शन करने को मुझे भी मिल जाए। ऐसे विचार में डूबे हुए उनका समय व्यतीत होता जा रहा है। रोजाना उनकी नित्य लीला में अनंत ब्रह्मांड बनाना मिटाना ये लीला चलती थी, परंतु आज तो अक्षर के द्वारा न ब्रह्मांड बनना न मिटना, बार बार वही परमधाम की वो दृश्य को याद कर रहे हैं, उसी चिंतन में डूबे हुए हैं। समय व्यतीत होता चला गया, 4:30 बजे का समय हुआ। तब तक में उधर परमधाम की सखियां खेल देखने के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में है। अब श्रीराज जी महाराज विचार करने लगे, मेरी सखियों को लाखों समझाने पर भी खेल देखने की जिद नहीं छोड़ रहे हैं, और खेल तो दिखाना ही है। तो अब खेल बनाने का कार्य किसका है? अक्षर ब्रह्म का। तो अब अक्षर ब्रह्म के माध्यम से श्रीराज जी महाराज स्वयं अपनी प्रेरणा के द्वारा यह सृष्टि की रचना कराते हैं। तो अब यह सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई? जैसे ही 4:30 बजे का समय हुआ, अक्षर ब्रह्म वही विचार में डूबे हुए अवस्था में स्थित है। उसी समय में
अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक अज्ञान रूपी मोह रूपी नीत रूपी पर्दा को डाल दिया। तो जैसे ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक अज्ञान रूपी पर्दा को डाल दिए, अक्षर ब्रह्म अब भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर के एक नींद रूप में चले गए और सपना में चले जाते हैं। जैसे ही अक्षर ब्रह्म सपना में चले गए, अपने आप को सपना के शरीर में पाते हैं और वही अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर का नाम ही क्षार पुरुष है। तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा क्षार पुरुष की उत्पत्ति होने के विषय में जैसे अक्षर का ही सपना का शरीर क्षार पुरुष करके कहा, तो इसको जरा सा हम उदाहरण के द्वारा समझें तो अभी वर्तमान हम जो जागृत अवस्था में है ना, ये जागृत का अवस्था हमारा अक्षर की जैसी अवस्था है। और हम जब सो करके नींद में चले जाते हैं और हम सपना देखते हैं तो हमारा ही वह सपना का दूसरा शरीर धारण हो जाता है। तो एक जागृत का शरीर है और दूसरा सपना का शरीर है। तो वो सपना का शरीर ही क्षार पुरुष है। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म जागृत का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर का नाम ही क्षार पुरुष है। तो श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ही अक्षर ब्रह्म के माध्यम से सपना का आदि पुरुष क्षार पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो ये अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अज्ञान रूपी पर्दा डालने को हम किस तरह से समझें, जरा सा इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझने की प्रयास करें। तो जैसे कोई मरीज, कोई पेशेंट होते हैं ना, उनको ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, या तो इंजेक्शन लगाते हैं या तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, जिसके द्वारा वो बेहोशी हो जाते हैं। तो तब जाकर के वो मरीज को डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। वो मरीज को कुछ शुद्धि नहीं रहता है। ठीक इसी तरह अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत धाम धनी ने अपनी एक शक्ति वो पेशेंट को, वो मरीज को क्लोरोफॉर्म सुंघाने की तरह मोह, अज्ञान, भर्मना, कर्म, काल और शून्य ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण ऐसे 9 गुण से युक्त अज्ञान रूपी निद्रा का पर्दा डाल दिए। तो अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के सपना में क्षार पुरुष के रूप में चले गए। अक्षर ब्रह्म सपना में क्षार पुरुष के रूप में गए, ये तो हमें समझ में आया। परंतु जरा सा हम विचार करें, सपना में जाते समय क्या जाते हैं, अक्षर के अंदर कैसी कैसी शक्तियां हैं और उनमें से कौन सी शक्ति के द्वारा क्षार पुरुष की उत्पत्ति हुई। जिस तरह से हमारे अंदर अहम, चित्ता, बुद्धि और मन नाम से 4 अंतःकरण है, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के अंदर भी अहम, चित्त, बुद्धि, मन 4 अंतःकरण है। परंतु ये 4 अंतःकरण को अक्षर का 4 विभूति स्वरूप अथवा 4 पाद के नाम से जाने जाते हैं और उनका अलग अलग नाम है। जैसे अहम अंतःकरण का नाम है सत्स्वरूप ब्रह्म, चित्त अंतःकरण का नाम है केवल ब्रह्म, बुद्धि अंतःकरण का नाम है सबलीक ब्रह्म, मन अंतःकरण का नाम है अव्याकृत ब्रह्म। इसी को 4 पाद अथवा 4 विभूति स्वरूप कहा है। तो इन 4 पादों में से यह सृष्टि उत्पत्ति के लिए सक्रिय शक्ति कौन सा शक्ति है? चतुर्थ पाद अव्याकृत शक्ति है। इसीलिए कहा एतावानस्य महिमा तो जायांस पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये जो 4 पाद अक्षर ब्रह्म की महिमा का स्वरूप है और इन 4 पादों में से पादस्य यानी कि चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा विश्वभूतानि सृष्टि की रचना हुई। त्रिपादस्यामृतम दिवे, सत्स्वरूप, केवल और सबलीक ये 3 पाद अमृत के समान है। इसके साथ में सृष्टि का कोई संबंध नहीं है। जिस तरह से हम सपना में जाते हैं तो हमारा मन का एक अंश शक्ति जाते हैं ना,
इसी तरह से अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत है, जो चतुर्थ पाद है, तो अव्याकृत ही सपना में जाकर के क्षार पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो अब अव्याकृत के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति के विषय में क्या कहा? जब सृष्टि उत्पत्ति होने का जब समय आता है तो सबलेक ब्रह्म के सूक्ष्म पाद में जो चिदानंद लहरी शक्ति है, ये शक्ति अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति नाम धारण करके प्रकट होती है। और ये सुमंगला शक्ति ही अव्याकृत के ही महाकारण मंडल के जो शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला का स्थान है, उस वृत्ति के ऊपर एक अज्ञान रूपी निद्रा को प्रकट करा देती है, और वो भ्रम रूपी निद्रा के द्वारा ही स्वप्निक रूप में क्षार पुरुष की उत्पत्ति कराते हैं। तो इसको कहा कुटस्थस्य हृदाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रा मुत्पादया मासा महामोहमयीं दृढ़ाम। ये सुमंगला शक्ति अक्षर ब्रह्म के हृदय में जब प्रकट होती है, यही निद्रा को प्रकट करा देती है, और वही ये विश्व रूप उत्पत्ति करने वाले मूल शक्ति क्षार पुरुष की उत्पत्ति कराते हैं। इस तरह से भी कहा है। और ये सृष्टि के उत्पत्ति के संदर्भ में गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान में बहुत सार शब्द में बहुत गहरी भाव को समझा करके रखा है। अव्याकृत ब्रह्म के अंदर भी लीला भेद के हिसाब से 4 स्थान है, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो अव्याकृत का स्थूल का नाम है प्रणव ब्रह्म। वो प्रणव ब्रह्म में भी 2 स्थान है, पर प्रणव और अपर प्रणव। तो ये 2 स्थान में से अपर प्रणव वाली जो वृत्ति है, ये अपर प्रणव वृत्ति के द्वारा ये मोहरूपी जल की उत्पत्ति हुई, और उस मोहरूपी जल के अंदर एक निर्जीव अंडा प्रकट हुआ। 1000 वर्ष तक उस निर्जीव अंडा वो मोहरूपी जल में तैरता रहा, और फिर उसके बाद अव्याकृत का ही वह स्थूल का पर प्रणव वाली जो शक्ति एक चेतन शक्ति के रूप में उस निर्जीव अंडा के अंदर प्रवेश हुआ। तो निर्जीव अंडा सजीव होकर के अंडा फूट करके बाहर आया, और वही पुरुष का नाम ही क्षार पुरुष अथवा आदि नारायण के नाम से जाने जाते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर अथवा सपना का पुरुष है। तो ये प्रसंग को बहुत सार शब्द में आत्मा सोपान में हम चिंतन कर सकते हैं। अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा, वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर 1000 वर्ष तक मोहरूपी जल में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्याकृत का मन प्रवेश होकर सजीव हुआ, और अंडे को फोड़कर बाहर आया। तब अपना स्थान और अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना। तब नार अव्याकृत से पैदा नार मोहरूपी जल में अयन घर बनाया, तब नारायण नाम हुआ। अब नारायण ने अपने को अकेला देखकर एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। इस तरह से कहा है। तो कहने का आशय है, अव्याकृत का जो स्थूल अंतर्गत अपर प्रणव की शक्ति के द्वारा मोहरूपी जल का पैदा होना और निर्जीव अंडा का पैदा होना, उसमें शुद्ध चेतन के रूप में प्रणव शक्ति का पार प्रणव का शक्ति प्रवेश होना, फिर वह अंडा फोड़ करके बाहर आना, अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना, और उस पुरुष का नाम क्या रखा? नारायण नाम रखा। तो उनका नारायण नाम रखने में क्या अर्थ है? नार अव्याकृत पुरुष से पैदा नार यानी कि मोहरूपी जल में अयन यानी कि घर बनाया, तो नार प्लस अयन नारायण। पानी में घर बनाने वाला पुरुष, उनको नारायण नाम से नामाकरण किया। और आदि शब्द जुड़ा, तो आदि का अर्थ है सृष्टि की शुरुआत का आदि पुरुष। तो आदि नारायण नाम इस तरह से रहा।
और उनको ही क्षार पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो क्यों क्षार पुरुष कहा? क्योंकि स्वप्न के रूप में उत्पत्ति हुए हैं, तो अंततो गत्वा इनका नाश निश्चय है। तो क्षार का अर्थ है नाशवंत। तो चाहे क्षार पुरुष कहे, चाहे आदि नारायण कहे, अक्षर ब्रह्म का सपना का पुरुष इस तरह से उत्पत्ति होती है। और महमती प्राणीनाथ जी ने वाणी में हम ब्रह्म सृष्टियों की बीतक आपा बीती को बताते हुए जो चौपाई के द्वारा जाहिर किया, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपा बीती करके, तो ये चौपाई में जो ईश्वर शब्द प्रयोग किया है ना, यही आदि नारायण के लिए है। तो ये चौपाई में जब ईश्वर और मूल प्रकृति की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस दिन की बात मैं बताने जा रहा हूं। कहने का मतलब ये क्षार पुरुष आदि नारायण की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। तो अब तक हम जो चर्चा कर रहे थे ना, महाकारण लीला प्रसंग, कारण लीला प्रसंग, ये आदि नारायण क्षार पुरुष की उत्पत्ति होने से भी पहले की बात है। यही हमारी आपा बीती है, वो परमधाम की महाकारण लीला। अब ये ईश्वर आदि नारायण की जैसे ही उत्पत्ति हुई, तो इनके द्वारा अब सृष्टि का विस्तार किस तरह से हुआ? तो कहा, उन्होंने सर्वप्रथम तो अपने आप को जानना चाहा, अपने आप को न जानने पर असत सा माना। फिर उन्होंने ये विचार को प्रकट किया कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की। तो इच्छा शक्ति पैदा हुई। तो अब जैसे ही आदि नारायण के द्वारा यह इच्छा शक्ति पैदा हुई, ये इच्छा शक्ति को ही प्रकृति शब्द प्रयोग किया है। कहा ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। तो ये प्रकृति शब्द जो प्रयोग किया है, ये आदि नारायण की इच्छा शक्ति के लिए कहा है। और धर्मशास्त्र के अंदर पुरुष और प्रकृति के मिलन के द्वारा सृष्टि की विस्तार हुई है, ये शब्द भी आता है। तो इसका आशय है पुरुष आदि नारायण अथवा क्षार पुरुष, और उनकी इच्छा शक्ति ही प्रकृति है। जब क्षार पुरुष और उनकी इच्छा जब ये मिलन हुआ, तो उसके द्वारा अब एको हम बहुश्याम कहने से ये सृष्टि का विस्तार हुआ है। अब क्षार पुरुष आदि नारायण के द्वारा ये सृष्टि विस्तार किस तरह से हुआ? तो जैसे एको हम बहुश्याम कहने पर सृष्टि विस्तार की बात तो हमने सुनी। तो इच्छा शक्ति जैसे ही पैदा हुई, इच्छा शक्ति के द्वारा मोह तत्व की उत्पत्ति, और मोह तत्व के द्वारा फिर ये अहंकार का रूप का सृष्टि का विस्तार हुआ। तो ये अहंकार रूप की सृष्टि के अंदर क्या क्या आता है? 14 लोक ब्रह्मांड, जिसके अंदर वर्तमान हम जिस संसार में जिस लोक में बैठे हुए हैं, यह मृत्युलोक है। यहां से नीचे 7 पाताल लोक है, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक है। उस पाताल लोक को भी 2 भाग में बांटा है, जमीन का भाग और जल का भाग करके। नीचे का भाग जल का भाग है, जिसे गर्भोदक समुद्र कहते हैं। और वह गर्भोदक समुद्र वही है जिस मोहरूपी जल में आदि नारायण की उत्पत्ति हुई थी। इसी मोहजल का सागर का अंश रूप यह पाताल में गर्भोदक समुद्र है। और उस गर्भोदक समुद्र के अंदर कछुआ का वर्णन आता है, और उसके पीठ में शेष नाग है, और शेष नाग को पलंग कल्पित करके शेष नारायण शयन कर रहे हैं। ये गर्भोदक समुद्र का वर्णन है। और फिर ऊपर 7 पाताल लोक हैं, और 7 पाताल से ऊपर यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक अंतर्गत 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। और इससे ऊपर फिर 6 स्वर्गलोक का वर्णन है, पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। और ये 14 लोक ब्रह्मांड को घेर करके अष्टावरण का धाम है। भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्य भिन्न प्रकृति रष्टधा। इस तरह से पृथ्वी तत्व का आवरण, जल तत्व का आवरण, अग्नि तत्व का आवरण, वायु तत्व का आवरण, आकाश तत्व का आवरण, मन रूप तामस अहंकार का आवरण, बुद्धि रूप राजस अहंकार का आवरण, और चित्त रूप सात्विक अहंकार का आवरण, इसे अष्टावरण कहते हैं।
और इससे भी परे ज्योति स्वरूप का धाम है और उससे भी परे गायत्री शक्ति का धाम है। इस तरह से 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप और गायत्री, ये आदि नारायण का अहंकार का स्वरूप है, अथवा इसको स्थूल स्वरूप करके कहते हैं। तो आदि नारायण का 4 शरीर का विस्तार का प्रसंग आता है ना, अलग अलग शब्दों में सृष्टि विस्तार का प्रसंग समझाया है। तो आदि नारायण स्वयं 4 शरीर के रूप में विस्तार हुए। तो 4 शरीर क्या क्या है? महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो उसी को 4 नाम के रूप से भी वर्णन किया है, नारायण, इच्छा शक्ति, मोह तत्व और अहंकार करके। और उसी का 4 अवस्था भी है, तुर्या, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत करके। और यही 4 अंतस्करण का रूप भी है, अहम, चित्त, बुद्धि, मन करके। इस तरह से सृष्टि विस्तार का प्रसंग आता है। तो आदि नारायण के चाहे मन कहे, चाहे स्थूल शरीर कहे, चाहे अहंकार नाम से कहे, इसके अंदर क्या क्या आता है? जो हमने कहा 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप और गायत्री, ये आदि नारायण के मन अंतस्करण के अंदर अथवा स्थूल शरीर के अंदर आता है। अब इससे परे बुद्धि अंतस्करण में सूक्ष्म शरीर है, जिसे मोह तत्व कहते हैं और जिसका स्वप्न अवस्था है। और उससे भी परे कारण शरीर अंतर्गत इच्छा शक्ति का धाम है, जिसका सुषुप्ति अवस्था है, जो चित्त अंतस्करण के रूप में है। और उससे भी परे महाकारण मंडल में स्वयं नारायण का स्थान है, और जिसका तुर्य अवस्था है, और वो अहम अंतस्करण के रूप में है। तो इस तरह से आदि नारायण स्वयं 4 शरीर के रूप में विभक्त होकर के सृष्टि का विस्तार किया है। तो यही सृष्टि विस्तार के प्रसंग को महामती प्राणीनाथ जी ने अपने वाणी के माध्यम से समझाया है कि आदि नारायण क्षार पुरुष के द्वारा किस तरह से सृष्टि विस्तार हुई। यामे महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थेर चर सब उत्पन्न। इस तरह से सार शब्द में सृष्टि विस्तार की बात प्राणीनाथ जी चर्चा करते हैं। तो कहा यामे यानी कि यह स्वप्निक जगत के अंदर महाविष्णु आदि नारायण, मन आदि नारायण का मन से शेष नारायण की उत्पत्ति हुई, जो शेष नारायण पाताल के सबसे नीचे गर्भोदक समुद्र में शयन कर रहे हैं, वो शेष साई भगवान आदि नारायण का मन का स्वरूप है। मन थे त्रिगुण, शेष नारायण से भी फिर त्रिदेव की उत्पत्ति हुई। त्रिगुण मतलब सत रज तम 3 गुण है। सतगुण का अवतार भगवान विष्णु है, रजगुण का अवतार भगवान ब्रह्मा जी है, और तमगुण का अवतार भगवान महादेव जी है। तो त्रिगुण कहने से यहाँ त्रिदेव के लिए कहा है। फिर आगे कहते हैं ताथे थीर चर सब उत्पन्न। त्रिदेव के द्वारा ही यह 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर थीर चर सभी सृष्टि का विस्तार हुआ है। और इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंतर्गत देखें तो ये मध्य का लोक मृत्यु लोक में 84 लाख जीव योनि की आबादी है, और नीचे के 7 पाताल लोक में राक्षस और सर्पों की आबादी है, और ऊपर के लोकों में दैविक शक्ति भगवान देवताओं के स्थान है। इस तरह से यह सारी सृष्टि का विस्तार स्वयं अक्षर ब्रह्म का सपना का पुरुष क्षार पुरुष आदि नारायण के द्वारा हुई है, और ये सृष्टि का सारांश दर्शन है। और ये स्वप्निक जगत आदि नारायण ने एक होम बहुश्याम करके जैसे ही विस्तार किया, अब ये अनंत जीव की जब उत्पत्ति हुई ना, तो ये अनंत जीव के लिए सृष्टि के अंदर ईश्वर कौन हुए? स्वयं आदि नारायण ही। क्योंकि सपना की बुद्धि वहां से ऊपर उठ करके जागृत की समझ तो कोई समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। जो स्वयं सृष्टि के आदि ईश्वर आदि नारायण स्वयं ने भी अपने आप को जान नहीं सका, तो अब फिर उनके द्वारा विस्तारित जीव भला अपने आप को कैसे जान सकते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। इसीलिए वो जीव नारायण को ही ईश्वर रूप से मानने लगे। तो इसी प्रसंग में कहा एको हम बहुश्याम कह के नाना रूप बनायो, सृष्टि रचो है नींद में ईश्वर आप कहायो।
आदि नारायण ने एक होम बहुश्याम करके ये नाना रूप सृष्टि का विस्तार किया और स्वप्निक जगत में विस्तार हुए जो जीव है उनके लिए स्वयं आदि नारायण ही ईश्वर हो गए, सब उनके ही भजन करने लगे, पूजा करने लगे। इस तरह से ये अज्ञान रूपी सृष्टि ये जगत के बीच में विस्तार हुआ। तो ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग है और वास्तव में ये अज्ञान रूपी सृष्टि की उत्पत्ति करने का मूल कारण क्या है? तो ये इसका मूल कारण है ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए। अब ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाना है। वर्तमान सृष्टि जो उत्पत्ति हुई और विस्तार किया गया ये तो बिल्कुल अज्ञानमय सृष्टि है। अब इसी सृष्टि के अंदर ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए उतारना है, तो यहां पर एक सुंदर स्टेज तैयार करना है ना। तो इसीलिए अब ये सृष्टि को इस तरह से व्यवस्थित करने लगे ताकि ये सृष्टि के अंदर ब्रह्म आत्माएं खेल में आने के लिए योग्य स्थान बन जाए। और यहां ब्रह्म आत्माएं ही खेल में आने की बात नहीं है, ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी भी पधारेंगे। तो उनके लिए यह सृष्टि को कितने सुंदर ढंग से सजाना होगा, कितनी तैयारी करनी होगी। अब ये अज्ञान रूपी सृष्टि के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य अंगनाएं ये खेल में आ रही है और स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वयं भी खेल में आ रहे हैं। तो उनको स्वागत करने के लिए ये धरती तैयार करने लगे। तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही ये सृष्टि को तैयार करने की लीला चलने लगी। तो शुरुआत में तो जीव अज्ञानमय अवस्था में जो उत्पत्ति हुए और फिर इस सृष्टि के अंदर ही परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही भगवान के शक्ति यह मृत्युलोक में विभिन्न अवतार धारण करके आने की लीला और यहां आकर के विभिन्न प्रकार के धर्म शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से जीव में वो अज्ञानता को हटा करके जरा सा एक ज्ञान को उजागर करने की लीला। तो इस तरह से चलते चलते धीरे धीरे जीव को कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ाते हुए, संस्कारी बनाते हुए जीव में एक चेतना विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से लीला चलने लगी। तो अब इस तरह से चलते चलते इस सृष्टि के अंदर परमधाम की ब्रह्मात्माएं कब आई और किस तरह से आई, इस विषय में हमें विवेचन करनी होगी, क्योंकि सृष्टि का रूप का वर्णन तो वो तो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुख्य रूप में हम अपनी विषय वस्तु के लिए जो सार प्रसंग है उस प्रसंग को समेट लेंगे। तो जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सृष्टि के समय आगे चलते चलते जैसे ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध का 28वें द्वापर का समय उपस्थित हुआ, तो उसी समय में हम परमधाम की ब्रह्म आत्माएं जो श्रीराज जी महाराज के साथ में प्रेम संवाद करके खेल देखने के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में थे। परमधाम से हम आत्माएं 28वें द्वापर के समय में यहां संसार के अंदर ब्रजमंडल में अवतरण होते हैं। तो अब इस प्रसंग को खुलासा करने के लिए जरा सा हमें समय की गणना को भी जानना होगा और हम आत्माएं संसार में आने से पहले यहां पर क्या क्या तैयारी चली इस विषय में भी जरा सा चर्चा करनी होगी। तो जैसे हमने कहा ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वां द्वापर का समय, तो इसके लिए जरा सा हम समय की गणना, समय तालिका के ऊपर ध्यान दें। तो जैसे ही अक्षर ब्रह्म का स्वप्ना का शरीर क्षार पुरुष की उत्पत्ति हुई, यहां से अब सृष्टि के अंदर समय यानी कि युग का प्रारंभ हुआ। युग का अर्थ है समय। अब इस युग को यानी कि समय को सृष्टि के अंदर व्यवस्थित हिसाब से संचालन करने के लिए इस युग को 4 युग में बांटा गया। तो इसी 4 युग का नाम है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। वैसे सूक्ष्म रूप से देखें तो 5 युग की बात आती है। सतयुग से भी पहले एक कृतयुग की बात आती है।
तो परंतु 4 युग का गणना किया जाता है, तो ये 4 युग का अपना अपना निश्चित समय है। तो सबसे पहले सतयुग, तो सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष। उसके पश्चात त्रेतायुग, त्रेतायुग का आयु अथवा समय अवधि है 12,96,000 वर्ष। और फिर तीसरे नंबर में द्वापर युग है, द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष। और अंत में चौथे युग कलियुग, जिसका आयु है 4,32,000 वर्ष। तो ये सत, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग को ही एक शब्द में एक चतुर्युग कहते हैं। तो चारों युग का यानी कि एक चतुर्युग का आयु कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष। ये समय यह मृत्यु लोक के मानव युग के समय के हिसाब से गणना किया है। तो अब जिस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ये चतुर्युग व्यतीत हुआ, सृष्टि के अंदर परमात्मा ने एक व्यवस्था को किस तरह से व्यवस्थित किया, ये ही सत, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग यानी कि एक चतुर्युग समय अवधि के अंदर ही सतलोक से भगवान विष्णु यहां मृत्युलोक में 24 बार अलग अलग अवतार धारण करके आने की लीला, अब ये भगवान की लीला प्रारंभ हुई। तो जैसे जैसे यह चतुर्युग चलता जाएगा, वैसे वैसे हर चतुर्युग में भगवान का 24 अवतार होने की जो लीला है ये चलती रहे। तो इस तरह से समय का क्रम चलते चलते सत, त्रेता, द्वापर, कली, सत, त्रेता, द्वापर, कली, सत, त्रेता, द्वापर, कली, हर चतुर्युग का यह रोटेशन चक्र चलने लगा। हर चतुर्युग में भगवान 24 अवतार धारण करके आते हैं। तो इस तरह से समय क्रम चलते चलते सृष्टि के शुरुआत से लेकर के अभी वर्तमान हम जिस समय में बैठे हुए हैं, कितने समय व्यतीत हुआ, इसको भी हमें जानना होगा। और 28वें द्वापर के समय में हम ब्रह्मात्माएं संसार में आए करके कह रहे हैं, तो वो 28वां द्वापर का समय कब का समय है, इसके लिए भी हमें ये सृष्टि का समय तालिका को जरा सा चिंतन करना होगा। तो अभी हमने चिंतन किया, सृष्टि की जब शुरू हुई, योग का प्रारंभ हुआ, चारों युग का समय का गणना किया और सृष्टि के अंदर ये चारों युग का क्रम निरंतर चलने लगी। तो इस तरह से चतुर्युग चलते चलते 1 बार, 2 बार, 3 बार करते करते जब 1000 बार चतुर्युग व्यतीत हो जाता है, यानी कि सत, त्रेता, द्वापर, कली चारों युग 1 बार, 2 बार, 3 बार करते 1000 बार जब व्यतीत होता है, तो एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय अवधि है। तो 1000 बार चतुर्युग व्यतीत होने पर 4,32 वर्ष का समय यहां मृत्यु लोक के मानव आयु के हिसाब से व्यतीत होता है। तो ये 1000 बार चतुर्युग व्यतीत होने पर यानी कि 4,32 वर्ष समय व्यतीत होने पर सतलोक स्थायी ब्रह्मा जी का 1 दिन यानी कि 12 घंटे का समय होता है। इसीलिए कहा ना, चतुर्युग सहस्त्राणि दीनम पितामहम भावेत। चतुर्युग सहस्त्राणि यानी कि यह चतुर्युग 1000 बार व्यतीत होते समय दीन पितामह भावेत, पितामह ब्रह्मा जी का 1 दिन का समय 12 घंटे का समय व्यतीत होता है। तो इस तरह से समय का गणना किया है। तो अब इस तरह से ब्रह्मा जी के 12 घंटे का समय व्यतीत होने के लिए सत, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग 1000 बार व्यतीत होना पड़ा। फिर ब्रह्मा जी के 12 घंटे के रात्रि का समय व्यतीत होने के लिए भी ये 1000 बार ही चतुर्युग व्यतीत होता है। 2000 बार चतुर्युग व्यतीत होने पर यानी कि 8,64 वर्ष का समय मानव युग के समय के हिसाब से बीतते समय सतलोक स्थायी भगवान ब्रह्मा जी का 24 घंटे का समय होता है। तो ये समय तालिका के हिसाब से सृष्टि के शुरू से लेकर के अभी तक में कितना समय व्यतीत हुआ, तो इसको हम सार रूप में चिंतन करें तो अब तक हमने ब्रह्मा जी का 1 दिन का समय का हिसाब निकाला।
इसी तरह से ब्रह्मा जी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते करते जब 30 दिन का समय पहुंचता है तो उनका समय 1 महीना का हुआ, फिर 2 महीना 3 महीना करते 12 महीना का हुआ तो ब्रह्मा जी 1 साल के हुए। इस तरह से करते करते ब्रह्मा जी 50 साल के पूरे हो गए। तो जैसे ब्रह्मा जी का 50 साल का समय पूरा हुआ, उसी समय अवधि को एक परार्ध करके कहा। तो सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अब तक में एक परार्ध का समय पूरा हुआ, इसीलिए दूसरे परार्ध करके वर्णन किया है ना। तो दूसरे परार्ध का समय है ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के बीच का समय अवधि। तो जैसे ब्रह्मा जी के पहला परार्ध 50वें वर्ष का समय तो पूरा हुआ, तो अभी हम जो 28वें कलियुग कहते हैं ना, 2 परार्धे अष्टविंशति कलियुगे, दूसरे परार्ध के 28वें कलियुग करके जो वर्णन करते हैं ना, इसका आशय क्या है? ब्रह्मा जी का 50 वर्ष का समय पूरा हुआ, इसका मतलब एक परार्ध का समय पूरा हुआ। अब दूसरे परार्ध का समय जैसे ही प्रारंभ हुआ, इनमें से 50 वर्ष का समय अवधि है, ये 50 वर्ष में भी एक वर्ष 51वें वर्ष का समय जो है, वो 51वें वर्ष का समय बीतने के लिए भी ब्रह्मा जी के अपने समय के हिसाब से 365 दिन व्यतीत होना पड़ेगा ना। वो 365 दिन व्यतीत होने के लिए भी एक दिन बीतने के लिए यहां मानव युग के हिसाब से चतुर्युग 1000 बार व्यतीत होना होता है। उसमें से अब तक में 27वें चतुर्युग व्यतीत होकर के 28वें चतुर्युग अंतर्गत 28वां सतयुग पूरा हुआ, 28वें त्रेता युग पूरा हुआ, 28वें द्वापर युग पूरा हुआ और वर्तमान 28वें कलियुग चल रहा है। तो ये है ब्रह्मा जी के दूसरा परार्ध का 28वें कलियुग का लोकेशन। कहने का अर्थ ये 28वें कलियुग ही अब फिर आगे चलते चलते इसका समय अवधि जब पूरा होगा, फिर 29वां सतयुग होगा, 29वां त्रेता, 29वां द्वापर, 29वां कली, उसके बाद फिर 30वां सत, 30वां त्रेता, 30वां द्वापर, 30वां कली, फिर 31वां सत, 31वां त्रेता, 31वां द्वापर, 31वां कली। इस तरह से क्रम चलते चलते जब 1000 बार चतुर्युग व्यतीत हो जाता है, तब तक में ब्रह्मा जी की यह 51वें वर्ष अंतर्गत पहला दिन का 12 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। उसमें से अभी 27वें चतुर्युग व्यतीत हो करके अभी 28वां चतुर्युग का 28वां कलियुग का समय चल रहा है। तो ये समय गणना की बात है। तो जो परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं सर्वप्रथम ब्रजमंडल में आने की जो बात, जैसे पहले हमने कहा यह 28वें द्वापर के समय में आए करके जो कहा है ना, ये 28वां द्वापर, ये 28वें कली शुरू होने से पहले 28वें द्वापर युग जो चल रहे थे, उसी समय में परमधाम से ब्रह्मात्माएं आकर के ये संसार में ब्रजलीला को अनुभव किया। ये प्रसंग वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब अब देखिए, सृष्टि के शुरुआत से लेकर के ब्रह्मा जी के एक परार्ध पूरा होकर यह दूसरे परार्ध का भी 28वें चतुर्युग समय चलने तक में यहां भगवान के कितने अवतार हुए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्योंकि हर एक चतुर्युग में भगवान जब 24 अवतार धारण करके आते हैं, तो इसका अर्थ भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन पूरा होने के लिए 1000 चतुर्युग व्यतीत होना पड़ा। तो प्रत्येक एक अवतार 1000 बार आए ना, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में यहां 24,000 अवतार होते हैं। तो एक दिन के अंदर इतने सारे अवतार होते हैं, तो 50 वर्ष के अंदर कितने सारे अवतार हुए होंगे, ये खुद मनन करके चिंतन करके हिसाब को निकालने की प्रयास करें। हम तो यहां पर सिर्फ एक सिद्धांत का एक थीम को समझने की प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अवतार भी अनंत अवतार यहां दिखाई दे रहा है। तो जितने भी अवतार हुए, ये सारे अवतार के माध्यम से बहुत सारे ज्ञान के द्वारा जीव को विकसित करते हुए, जीव में वो चेतना को विकास करते हुए
वो दिव्य परमधाम से आने वाली आत्माओं के लिए योग्य पात्र बनाने की जो प्रयास ये सृष्टि के अंदर चल रही है। तो जीव धीरे धीरे संस्कारी होता जा रहा है। अब करते करते कई जीव अपनी साधना के द्वारा एक उत्तम जीव के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। तो ये जीव की जो विकास की बातें हैं, चलते चलते जब समय व्यतीत होता आया और सृष्टि के अंदर ये विभिन्न प्रकार की लीला चलते चलते 28वें द्वापर का समय आया। तो अब 28वें द्वापर में परब्रह्म परमात्मा की उस दिव्य धाम के ब्रह्म आत्माएं ये संसार के अंदर किस तरह से अवतरण हुए, इस प्रसंग की तरफ हम आगे प्रस्थान करेंगे। और साथ में हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पधारे। तो परब्रह्म परमात्मा की प्रकट इस जगत के बीच में किस तरह से हुए, इस विषय के ऊपर हम गहन चिंतन करेंगे। हर चतुर्युग में भगवान के 24 अवतार तो है ही, और ये 24 अवतार में कितने सारे अवतार निश्चित समय में निश्चित रूप में आते हैं, और कितने सारे अवतार परिस्थिति को देखते हुए कोई भी समय में अवतार को धारण करके आते हैं। तो ये 24 अवतार में से चारों युग का एक एक अवतार मुख्य अवतार के रूप में माने गए हैं। जैसे सतयुग का मुख्य अवतार नर नारायण अवतार है, त्रेता युग का मुख्य अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का अवतार, और द्वापर युग का मुख्य अवतार है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार, और कलियुग का मुख्य अवतार है बुद्ध अवतार और कल की अवतार। अन्य अवतार भी अपने अपने समय में आएंगे, परंतु हर एक युग का मुख्य मुख्य अवतार के रूप में इन चारों अवतार का वर्णन किया है। तो इस प्रसंग से देखें तो जैसे हम 28वें द्वापर युग के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो ये द्वापर युग का समय कौन सा अवतार का समय है? कृष्ण अवतार का समय है। तो हर द्वापर में कृष्ण अवतार के रूप में भगवान इस धरती में प्रकट होते हैं और अपनी अवतार की लीला को जाहिर करके प्रकट करके फिर अपने स्वधाम में चले जाते हैं। सोई अनुरूप 28वें द्वापर के समय में भी कृष्ण अवतार होने का समय अब नजदीक आ रहा है। परंतु अब ये 28वें द्वापर की जो कृष्ण अवतार का समय हुआ ना, ये कृष्ण लीला के अंदर अब तक जो कृष्ण लीला हुई, जितने भी द्वापर युग में सृष्टि की शुरुआत से लेकर के 27वें चतुर्युग तक में जितने भी अवतार हुए, उस अवतार में से ये 28वें द्वापर के कृष्ण अवतार में बहुत सारी गहरी रहस्य है, गहरी भेद है। अब इस भेद को सिर्फ तारतम ही विवेचन करके समझा सकते हैं। तो इसमें क्या भेद है? 28वें द्वापर के समय में श्री कृष्ण लीला के अंदर त्रिविध लीला रहस्य है, यानी कि श्री कृष्ण की त्रिधा शक्ति, 3 अलग अलग प्रकार की लीला विद्यमान है। इसको साधारण दृष्टि से जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसको तो तारतम के विवेचन के माध्यम से ही खुलासा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये श्री कृष्ण की त्रिधा लीला की बात को सिर्फ तारतम ने ही खुलासा किया अथवा तारतम ने ही इसको जाहिर किया है। इसको अर्थ स्पष्ट करने में तारतम ने किया, परंतु धर्म शास्त्र ने ही ये 28वें द्वापर के श्री कृष्ण लीला में त्रिविध लीला रहस्य की बात को संकेत किया है। जैसे गोकुले मथुरायाम च द्वारपत्याम अनुक्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदेर अनेकदा। इस तरह से श्री कृष्ण की लीला में त्रिविध लीला रहस्य है, इस तरह से धर्मशास्त्र ने कहा। तो अब हमें परमधाम से हम ब्रह्म आत्माएं ये ब्रजमंडल में 28वें द्वापर के समय में आए, ये बात तो है ही, परंतु हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए पहले ही प्रियतम धाम धनी स्वरूप ये संसार में पधारे, इस विषय के ऊपर चिंतन करनी है।
तो ये संसार के अंदर प्रियतम परमात्मा पधारते समय किस स्वरूप में पधारे? तो कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण के नाम में पधारे। इस विषय में हमें चिंतन करनी है। तो कृष्ण नाम तो फिर पहले से ही अवतार के रूप में आने का एक चर्चित नाम है, इसीलिए अवतार के प्रसंग के ऊपर भी चिंतन करनी है। तो अब हमारा मुख्य विषय श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय की तरफ आगे बढ़ रहा है। 28वें द्वापर के समय में जो कृष्ण लीला हुई, तो इसके अंदर त्रिवेद लीला रहस्य है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ तारतम के माध्यम से ही खुलासा कर सकते हैं। इसीलिए तो महामती प्राणीनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं ना, ब्रह्म लीला ढपी हति अवतारों दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। 28वें द्वापर के समय में कृष्ण लीला के रूप में परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की लीला ये धरती के बीच में जाहिर हुई, परंतु वो परब्रह्म परमात्मा की लीला भी ढक गई। कहां? अवतारों दरमियान, अवतार के बीच में परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई, किसी को पता ही नहीं चला। सब किसी ने सोचा जैसे 27वें द्वापर में कृष्ण लीला हुई, जैसे 26वें द्वापर में कृष्ण लीला हुई, यानी कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर के हर द्वापर में जिस तरह से भगवान विष्णु कृष्ण अवतार धारण करके आके लीला करके चले गए, 28वें द्वापर के कृष्ण लीला को भी सभी ने ऐसा ही समझा। तो कहते हैं ब्रह्म लीला ढपी हति अवतारों दरमियान, अवतार के बीच में परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई। तो ये परब्रह्म परमात्मा की लीला को फिर किसने प्रकट किया? तो कहते हैं सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। सो वही परब्रह्म परमात्मा की लीला ब्रजरास में आकर के जिन्होंने अपनी लीला को जाहिर किया, फिर तीसरे ब्रह्मांड जागन के ब्रह्मांड में सतगुरु स्वरूप प्राणीनाथ जी स्वरूप में आकर के तारतम के प्रकाश के माध्यम से वो परब्रह्म परमात्मा की लीला को खेल के बीच में प्रकट करके जाहिर करके समझा रहे हैं। इसलिए हम तारतम के विवेचन के माध्यम से, जागृत ज्ञान के विवेचन के माध्यम से 28वें द्वापर के कृष्ण लीला के त्रिवेद रहस्य के ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही 28वें द्वापर का समय आया, कृष्ण लीला की समय यहां अवतार के हिसाब से भी उपस्थित हुआ और परमधाम से ब्रह्मात्माओं के ये खेल में आने का भी समय हुआ। तो हमको खेल दिखाओने काज हमसे पहले पधारे श्री राजा धामधनी, हमसे पहले ही खेल में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी देखा ये सृष्टि के अंदर मैं अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए जाऊं तो किस नाम से, किस स्वरूप में होकर के जाऊं। तो सृष्टि के शुरुआत से लेकर के अब तक में यहां बहुत सारे शक्ति की लीला चलते चलते कृष्ण नाम धरती के बीच में इतनी चर्चित नाम हुआ। जैसे अवतार के हिसाब से भी देखें तो कृष्ण नाम के प्रति सभी का आस्था ऐसा रहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस तरह से श्री कृष्ण जी को तो भगवान का पूर्ण शक्ति के रूप में मानना, और साथ में श्री कृष्ण अवतार के समय में जो ब्रजमंडल में गोपिनी के रूप में आने वाली जो शक्ति है ना, ये शक्ति, ये आत्माएं भी सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अब तक बहुत सारी साधना कर करके ऐसे उत्तम जीव के रूप में, उत्तम पात्र के रूप में तैयार हुआ। तो मोल मिलावा में विराजे हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने ये निश्चय किया, अब मुझे खेल में जाते समय कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण लीला को जाहिर करने के लिए ही जाना है। और मेरी इन आत्माएं जो खेल देखने के लिए तैयार होकर के बैठी है, इन आत्माओं को वही श्री कृष्ण के साथ में लीला करने के लिए उपस्थित हुए उत्तम
उत्तम पात्र उत्तम जीव ब्रज की गोपियों के अंदर सुरता रूप में प्रवेश करा करके खेल का अनुभव कराना है, ये विचार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी कर रहे हैं। इसीलिए अब वो परब्रह्म परमात्मा भी कृष्ण नाम से श्री कृष्ण जी के स्वरूप में जाहिर होने का समय आ रहा है, और ये द्वापर का समय होने से श्री कृष्ण जी का अवतार का समय भी हो रहा है। तो ये 28वें द्वापर के समय में जो श्री कृष्ण लीला हुई, इसके अंदर त्रिविध लीला रहस्य है। तो कहा कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। इस तरह से श्री कृष्ण जी का नाम तो एक ही है, परंतु लीला भेद के हिसाब से देखते समय त्रिविध लीला रहस्य है, और शक्ति के हिसाब से देखते समय अलग अलग तीन शक्ति है। तो कहां कहां के कौन कौन से शक्ति है? एक भेद वैकुंठ का, एक वैकुंठ धाम शतलोक जो भगवान विष्णु है, वो भी यहां धरती में कृष्ण अवतार के रूप में आते हैं, इसीलिए उन्हें भी एक कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। एक वैकुंठ का भेद है। दूजा है गोलोक। दूसरे श्री कृष्ण की लीला कहां पर होती है? गोलोक धाम में होती है। अब गोलोक धाम कहने से भी वैसे गोलोक धाम बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास अलग अलग स्थान में अलग अलग रूप में है, परंतु वास्तविक गोलोक धाम जो है वो अक्षर ब्रह्म का बुद्धि अंतस्करण शबलीक ब्रह्म के कारण स्थान में गोलोक धाम का स्थान है। वहां पर भी राधा कृष्ण सहित 3.5 करोड़ आत्माओं की लीला होती है। तो ये दूजा है गोलोक, दूसरा गोलोकीय धाम की कृष्ण लीला है। तीजा धाम अखंड का। तीसरी शक्ति जो है अखंड परम धाम, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, वो भी श्री कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, जो सच्चिदानंद लक्षण युक्त परब्रह्म परमात्मा, जिनका असली नाम कृष्ण नाम है। तो इस तरह से वैकुंठ धाम में भी कृष्ण, गोलोक धाम में भी कृष्ण, और परम धाम में भी कृष्ण। अब एक ही समय में यानी कि 28वें द्वापर के समय में ही ये तीनों धाम से तीनों शक्ति यहां धरती में एक ही नाम और एक ही स्वरूप को धारण करके आने का ऐसा कारण प्रसंग बना। तो इसीलिए ये श्री कृष्ण के त्रिविध लीला रहस्य को जानना समझना बहुत ही मुश्किल का विषय हुआ, और तारतम के माध्यम से इस चीज को स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो अब हम इस कृष्ण लीला की प्रसंग को अथवा ये त्रिधा लीला भेद के रहस्य को सहजता से समझने के लिए 4 सूत्र के द्वारा इस लीला को समझने की प्रयास करेंगे। वैसे तो अलग अलग सूत्र में अलग अलग प्रकार से समझने की और समझाने का एक ढंग होता है, परंतु मैं जब कभी भी ये कृष्ण लीला की प्रसंग, त्रिधा लीला की प्रसंग को चर्चा करता हूं, तो इसमें 4 सूत्र 4 पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं, तो उसके द्वारा समझने में थोड़ा सहज होता है। तो सबसे पहला नंबर हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जी का इस धरती में आने का कारण क्या है। तो श्री कृष्ण जी का आने का कारण कहने से बात तो एक ही है, सूत्र तो एक ही है, परंतु कौन से श्री कृष्ण? तो इसमें तीनों शक्ति के ऊपर चर्चा करनी होगी। तो वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु शक्ति का आने का कारण क्या है? गोलोक धाम से गोलोकीय श्री कृष्ण जी की शक्ति का आने का कारण क्या है? और अक्षरातीत परम धाम से अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का आने का कारण क्या है? ये तीनों शक्ति का आने का कारण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सूत्र है ये। और दूसरे नंबर में चर्चा किया जाएगा ये तीनों शक्ति का यहां धरती में आने का क्रम। तो दूसरा सूत्र है आने का क्रम। तो वैकुंठ धाम से विष्णु का शक्ति कहां कब आए, गोलोक की शक्ति कहां कब आए, और अक्षरातीत की शक्ति कहां किस तरह से प्रकट हुए, ये दूसरा सूत्र आने का क्रम के रूप में हम चर्चा करेंगे। तो उसके पश्चात फिर तीसरे नंबर में है लीला क्रम। तो तीसरे सूत्र लीला क्रम मतलब वैकुंठ धाम की विष्णु शक्ति भी यहां पर आए,
गौल के शक्ति भी यहाँ पर आए और अक्षरातीत शक्ति भी यहाँ पर प्रकट हुए, तो यहाँ आने के बाद अब ये तीनों शक्ति अपनी अपनी प्रकार से कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो ये तीनों शक्ति के अलग अलग लीला भेद का जो प्रसंग है, इसको हम चर्चा करेंगे तीसरे सूत्र में लीला क्रम के नाम से। और जैसे ही अपनी अपनी लीलाएं पूरी होने के बाद फिर अपने अपने समय में शक्ति वापस चले जाते हैं, तो चौथा सूत्र है शक्ति वापस जाने का क्रम। तो अक्षरातीत की शक्ति कितनी लीला पूरी करके कब वापस चले गए, गौल की शक्ति कितनी लीला पूरी करके कब वापस चले गए, और विष्णु शक्ति कितनी लीला पूरी करके कब वापस चले गए, ये चौथे सूत्र के रूप में शक्ति वापस जाने के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो फिर आने का कारण भी हुआ, आने का क्रम भी हुआ, लीला क्रम भी हुआ, और सब शक्ति वापस चले जाने के बाद कृष्ण लीला भी पूरी होती है। और यही चार सूत्र, चार बात के ऊपर ही हम सारी कृष्ण लीला को सार रूप में समझ सकते हैं। तो इसीलिए अब इस कृष्ण लीला के प्रसंग में सबसे पहले नंबर हम चर्चा को शुरू करेंगे श्री कृष्ण जी के इस धरती में आने का कारण। तो आने के कारण में भी जैसे कि पहले ही कहा, वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु शक्ति का आने का कारण है, उसको अलग से चर्चा करनी होगी। गौल के श्री कृष्ण जी का आने का कारण है, उसके ऊपर भी अलग से चर्चा करनी होगी। और अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आने का अलग से कारण है, इसके ऊपर भी अलग ही चर्चा करनी होगी। तो एक एक प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम विषय को प्रारंभ करते हैं, वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का आने का कारण ये 28वें द्वापर के समय में क्या पड़ा। तो इस प्रसंग में कहा गया है कि ये 28वें द्वापर के समय में कृष्ण लीला के संदर्भ में जो नाम जुड़ ही जाता है, आगे भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे ही, वसुदेव और देवकी। वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में पृश्नि और सुतापा नाम के दो दंपति थे, और इन दोनों दंपति पृश्नि सुतापा ने भगवान विष्णु की उपासना करके, उनकी उपासना के माध्यम से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पृश्नि सुतापा दंपति को साक्षात दर्शन दिया। दर्शन के समय में कहा कि हे पृश्नि सुतापा, आप लोगों के भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए दर्शन देने के लिए आया हूं। जो कुछ भी वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। तो उस समय में पृश्नि सुतापा ने कहा, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ऐसे वरदान दीजिए आपको हम पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकूं। तो इस तरह से जब पुत्र के रूप में पाने की चाह रखे, तो उस समय में भगवान ने कहा, तथास्तु, कोई भी समय में मैं आप लोगों को पुत्र के रूप में आकर के दर्शन दूंगा और आप लोगों की चाहना को भी पूरी करूंगा। तो ये वचन दिया है। और वही पृश्नि सुतापा अभी वर्तमान समय में वसुदेव और देवकी के रूप में आए हैं। अब भगवान विष्णु की शक्ति ने सोचा, एक तो मैंने पृश्नि सुतापा को पुत्र के रूप में दर्शन देने का वचन दिया हूं, और वही अभी वसुदेव देवकी के रूप में आए हैं। और दूसरी तरफ हर द्वापर युग में मुझे कृष्ण अवतार के रूप में धरती में जाकर के अपनी लीला को जाहिर करनी है। तो इसीलिए अब भगवान विष्णु का ये 28वें द्वापर के समय में कृष्ण अवतार धारण करके आने का एक कारण बना। ये है भगवान विष्णु के अवतार होने का कारण। अब दूसरे शक्ति है गौल की शक्ति। तो गौल के शक्ति मतलब जो गौलोक धाम में रहते हैं, सबलीक का कारण मंडल में। तो गौलोक धाम में भी राधा कृष्ण सहित 3.5 करोड़ आत्माओं की नित्य लीला होती है। तो ऐसे गौल के श्री कृष्ण जी का भी 28वें द्वापर के समय में ये धरती में प्रकट होने का कारण क्या पड़ा, इसमें 2 कारण है। गौल के श्री कृष्ण जी का धरती में आने का 2 कारण है। एक कारण है गौलोक धाम में ही बना हुआ कारण, और दूसरी कारण है यहां धरती के कारण।
तो इसमें से हम पहले गोलोक धाम के कारण के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर धरती का कारण क्या पड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो गोलोक धाम का कारण है, गोलोक धाम में वो बहुत सारी आत्माओं के बीच में एक आत्मा का नाम है अथवा एक सखी का नाम है ब्रिजा सखी। तो एक समय में क्या हुआ, ब्रिजा सखी के मन में ऐसा विचार आया कि अपनी दिल की कुछ बातें श्री कृष्ण जी के साथ में एकांत में बैठ करके करूं। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर परिवार में भी किसी के साथ में कोई रहस्यमय कुछ गोप्य बातें एकांत में बताने की बात होती है। तो ब्रिजा सखी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे श्री कृष्ण जी, हे प्राणेश्वर, आपके साथ में मैं एकांत में कुछ बात करना चाहती हूं। तो फिर श्री कृष्ण जी ने सोचा चलो ऐसी बात है तो ठीक है। तो एक समय में श्री कृष्ण जी ने ब्रिजा सखी के साथ में एकांत में बात करने के लिए एक महल के अंदर चले गए और उस समय में श्रीदामा को द्वारपाल के रूप में रखा, क्योंकि दो जने जहां पर एकांत में बात कर रहे हो और वहां पर अचानक कोई तीसरे व्यक्ति पहुंचे तो वह बीच में विघ्न हो जाता है, इसलिए बीच में कोई ना पहुंच सके। तो उसके लिए श्रीदामा को द्वारपाल के रूप में रखा और श्री कृष्ण जी ने कहा मैं कुछ समय ब्रिजा सखी के साथ में अंदर बात करने के लिए जा रहा हूं, दरवाजा से अंदर किसी को आने मत देना। श्री कृष्ण जी ने ही ये हुक्म किया, स्वयं राधा रानी भी चाहे तो भी उनको अंदर आने मत देना। तो इतना कहा करके श्री कृष्ण जी और ब्रिजा सखी अंदर महल में चले गए। श्रीदामा द्वारपाल के रूप में उपस्थित है। कुछ समय बाद में राधा रानी कृष्ण 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 करते हुए, कृष्ण को ढूंढते हुए इधर उधर सब तरफ खोज रहे हैं, कहीं पर भी नहीं मिले। तो खोजते हुए जिस द्वार में श्रीदामा जी उपस्थित थे वहां आकर के राधा रानी कहने लगे, श्रीदामा आपने श्री कृष्ण जी को देखा? अब श्रीदामा को इतना मुश्किल पड़ा, हाँ मैंने देखा हूं, अंदर है करके सच बात बताओ। तो राधा रानी अंदर जाने के लिए जिद करेंगे, फिर श्री कृष्ण जी ने तो हुक्म किया है किसी को अंदर आने मत देना, और नहीं है करके कहो तो झूठ बोलना बनता भी नहीं। फिर श्रीदामा ने सोचा जो भी हो, आखिर मुझे श्री कृष्ण जी ने तो हुक्म किया है। ऐसा सोच करके राधा रानी को कहा पता नहीं मुझे श्री कृष्ण जी कहाँ है। फिर इतने में राधा रानी वहां से चले गए। उनको श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए दिल में एक प्यास है, तड़प है, व्याकुल है। सब तरफ श्री कृष्ण जी को ढूंढा राधा रानी ने, कहीं पर भी श्री कृष्ण जी नहीं मिले। थकित होकर के एकदम विरह में तड़पते हुए बिलखते हुए फिर वापस आ रहे थे। जैसे ही श्रीदामा जिस द्वार में खड़े थे उसके करीब में राधा रानी पहुंची, उसी समय में अंदर महल से श्री कृष्ण जी और ब्रिजा सखी निकलते हुए दृश्य राधा रानी ने अपनी नजर से देखा। अब राधा रानी के अंदर ऐसा एक विचार प्रकट हुआ, मैंने श्रीदामा को पूछा था तो इन्होंने मेरे साथ में ऐसे कपट युक्त झूठ वचन बोला, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो राधा रानी ने वो गुस्से के मारे श्रीदामा के ऊपर ऐसे कटु वचन मान प्रहार कर दिया, श्रीदामा तुमने ऐसे सच्चिदानंदमय भूमि में बैठ करके भी एक राक्षस की तरह स्वभाव को दिखाया, इसलिए तुम्हारा जैसा स्वभाव है वैसा ही रूप को धारण करना पड़े, तुम्हें संसार में राक्षस होकर के जाना पड़े। इस तरह से भयंकर वाणी श्रीदामा के ऊपर राधा रानी ने प्रहार किया। फिर श्रीदामा सोचने लगे इसमें मेरा क्या दोष था। राधा रानी को यह तो विचार करना चाहिए था कि वास्तविकता क्या है। सोचे समझे बिना, कारण को पता किए बिना मेरे ऊपर ऐसे कटु वचन बाण प्रहार किया। इसीलिए मैं भी कहता हूं राधा रानी, आपको भी संसार में जाकर के 100 साल तक श्री कृष्ण जी के साथ में वियोग सहन करना पड़े। अभी आपको थोड़ी सी समय श्री कृष्ण जी से अलग होने पर इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ ना, 100 साल तक संसार में जाकर के वियोग सहन करना पड़े। तो इस तरह से श्रीदामा ने भी राधा रानी के ऊपर ऐसे कटु वचन बाण प्रहार किया।
फिर थोड़ी देर बाद में दोनों जरा सा होश में आकर के विचार करने लगे, हाय हमने एक आपस में कैसे वचनबद्धता की, कैसे वचन बाण को प्रहार किया, अब हमारा क्या हालत होगी। दोनों पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। अब श्री कृष्ण जी ने विचार किया, राधा रानी और श्रीदामा के एक आपस के वचन बाण के कारण अब दोनों को संसार में तो जाना ही होगा, इसमें अभी कोई उपाय नहीं है। परंतु दोनों अब पश्चाताप कर रहे हैं, दोनों चिंतित हैं। अब इन दोनों की रक्षा करने का जिम्मेदारी तो मेरी है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने दोनों को सांत्वना देते हुए कहा, अब आप लोगों ने विचार के बिना ऐसे कटु वचन बाण प्रहार किया, इसलिए दोनों को संसार में तो जाना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई उपाय नहीं है। परंतु आप दोनों मेरे प्रिय हैं, इसलिए आप दोनों के रक्षा के लिए मैं स्वयं संसार में आऊंगा और आकर के दोनों का रक्षा करूंगा। इस तरह से श्री कृष्ण जी ने राधा रानी और श्रीदामा को ये वचन दिया। तो इसीलिए गोलोक के श्री कृष्ण जी को यहां धरती में आना पड़ा, श्रीदामा और राधा रानी के दोनों के उद्धार के लिए, दोनों के रक्षा के लिए। ये है गोलोक के श्री कृष्ण जी का ये धरती में आने के कारण में से गोलोक धाम का कारण। अब दूसरा कारण है यहां धरती का कारण। तो धरती का कारण क्या पड़ा? हर द्वापर के समय में श्री कृष्ण जी के अवतार होते हैं, परंतु भगवान का अवतार होने से पहले यहां पाप का रूप पहले ही प्रकट हो जाते हैं। तो वो पाप का रूप कौन है? द्वापर के समय में कंस। जब कभी भी यहां धरती में द्वापर के समय में कंस आकर के अत्याचार मचाने लगते हैं, तो तब भगवान कृष्ण अवतार के रूप में आकर के कंस का उद्धार करके धर्म का रक्षा करते थे। उसी क्रम में 28वें द्वापर के समय में भी कंस का आना हुआ। तो ये कंस जो 28वें द्वापर के समय में आया, इन्होंने भी क्या किया? भगवान की तपस्या करके, साधना करके भगवान का दर्शन किया। और जब भगवान का दर्शन किया तो उस समय में भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस समय में ऐसा वरदान देना कि त्रिदेव के हाथ से मेरा उद्धार न हो। तो भगवान ने कुछ सोचे समझे बिना तथास्तु करके वो वरदान दे दिया। अब विचार करिए, कंस को जब त्रिदेव के हाथ से मेरा उद्धार न हो करके वरदान मांगते समय वरदान जब भगवान ने दिया, तो अब स्थिति क्या हुई? एक तरफ तो 28वें द्वापर के समय में कंस ने ये वरदान भगवान से ही पाया है, दूसरी तरफ क्या हुआ? गोलोक धाम से जब श्रीदामा ने विचार किया, अब राधा रानी के वचन के कारण मुझे संसार में राक्षस होकर के तो जाना ही पड़ेगा, तो अब मुझे राक्षस होकर के जाना ही है, तो किस रूप में जाए? धरती की तरफ नजर फिरा करके देखा, यही 28वां द्वापर का समय चल रहा था, कंस का समय चल रहा था। तो श्रीदामा ने भी सोचा अब मुझे कंस के अंदर ही होकर के जाना है। तो गोलोक धाम से श्रीदामा का शक्ति भी आकर के कंस के अंदर ही प्रवेश हुआ। अब विचार करिए, एक तो अत्याचार का, अधर्म का स्वरूप कंस, दूसरी तरफ भगवान से वरदान पाया है त्रिदेव के हाथ से उद्धार न हो, तीसरी तरफ गोलोक धाम से श्रीदामा का शक्ति आकर के कंस के अंदर प्रवेश हुआ। अब विचार करिए, इस समय में कंस ने ये धरती में कितना अत्याचार फैलाया, धरती का स्थिति कैसा हुआ होगा? कंस के अत्याचार के कारण धरती माता कांपने लगी, हिलने लगी। भगवान का अवतार यहां धरती में धर्म रक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं, कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से भगवान भी विचार कर रहे हैं, इस बार तो हम जाकर के कंस का उद्धार भी नहीं कर सकेंगे, तो क्या करें? जब हाथ से ज्यादा कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, तो अब ये धरती माता
कंस के अत्याचार से त्रसित होकर के गौरूप धारण करके महरलोक में धर्मराज के पास में चले जाते हैं। और कहा धरती की स्थिति ऐसी हो रही है तो आप लोग क्या देख रहे हैं। बेचारा धर्मराज भी क्या करे। फिर गौरूप और धर्मराज भगवान के पास में चले गए। जाकर के त्रिदेव के पास में प्रार्थना किया तो त्रिदेव के बस की बात नहीं थी इस समय में कंस का उद्धार करने के लिए। अब क्या किया जाए। धरती अब कंस के अत्याचार के कारण पाताल में धंस जाए, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो फिर पृथ्वी रूप जो गौरूप धारण किए हैं महरलोक के धर्मराज और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारी शक्ति ऊपर के अलौकिक शक्ति की तरफ पुकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं और गौलुकीय शक्ति को पुकार करने लगे। तो ऐसे ये गौलुकीय शक्ति जो आदिनारायण के महाकारण मंडल की गोलोक धाम में जाकर के पुकार करते हैं, परंतु यहाँ का एक सूत्र बेहद जो सबली के महाकारण के सबली के जो कारण के वास्तविक गोलोक धाम के साथ में जुड़ जाता है। तो गौलोकीय श्री कृष्ण जी की शक्ति को पुकार कर रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, अब आप ही इस धरती को बचा सकते हैं। हमारे द्वारा अब कंस का उद्धार हो नहीं सकेगा। कंस के अत्याचार के कारण धरती त्रसित है। आप कुछ कृपा करिए करके ये त्रिदेव की शक्ति भी गौलोकीय शक्ति को पुकार करने लगे। तो गौलोकीय शक्ति ने अब विचार किया, आखिर मुझे श्रीदामा और राधा के रक्षा के लिए, उद्धार के लिए धरती में तो जाना ही है। और धरती की स्थिति ऐसी है तो मेरे जाने से और कंस के उद्धार मेरे द्वारा होने से धरती में अगर धर्म का रक्षा होता हो तो मैं ये लीला को भी उसी समय में पूरी करके ही वापस आऊंगा। सबको वचन दिया कि कंस के उद्धार के लिए मैं खुद धरती में आऊंगा। इस तरह से गौलोकीय श्री कृष्ण जी ने वचन दिया। तो ये कारण है गौलोकीय श्री कृष्ण जी का धरती में आने का कारण। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, गौलोकीय श्री कृष्ण जी की ये धरती में आने का गौलोक धाम का ही कारण देखें तो श्रीदामा और राधा के उद्धार के लिए, धरती का कारण देखें तो कंस के उद्धार के लिए गौलोकीय श्री कृष्ण जी का आने का कारण बना। अब तीजा धाम अखंड का, तीसरा जो परम धाम के अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, वो ये धरती में आने का कारण क्या बना। तो ये कारण है परम धाम की अपनी दिव्य आत्माएं, ब्रह्म आत्माएं असत जड़ दुखमय संसार जगत नाटक देखने के लिए श्रीनाथ जी महाराज के साथ में प्रेम संवाद करके बिल्कुल सुरता रूप में संसार में अवतरण होने की तैयारी अवस्था में है। तो प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने सोचा इन आत्माओं को खेल दिखाने के लिए तो मुझे ही खेल में जाना है। तो इसलिए अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का आने का कारण ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए है। तो इस तरह से वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का आने का कारण, गौलोक धाम से गौलोकीय श्री कृष्ण जी का आने का कारण और अक्षरातीत परम धाम से अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का आने का कारण अपने अपने हिसाब से अलग अलग कारण पड़ा। तो ये सबसे पहला सूत्र आने का कारण सूत्र के अंतर्गत का प्रसंग है। अब ये तीनों धाम से तीनों शक्ति आने का जो अलग अलग कारण एक साथ में पड़ा, तो अब हम दूसरे प्रसंग, दूसरे सूत्र के ऊपर चर्चा की तरफ आगे बढ़े। तो ये तीनों शक्ति धरती में कहां कहां कब कब किस तरह से प्रकट हुए, तो ये दूसरे जो प्रसंग है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही द्वापर का समय, अब कृष्ण लीला के विषय में तो हम जानते ही हैं, सारी लीला के जो कथानक प्रसंग मुझे यहां से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के माध्यम से कृष्ण लीला के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यहां पर विशेष करके उसी बात के ऊपर जोर देकर के खुलासा करने की प्रयास कर रहा हूं
जो तारतम्य सूत्र के आधार पर श्री कृष्ण जी की त्रिवेद लीला रहस्य को जानने के लिए जो प्रसंग जरूरत है उस विषय के ऊपर विशेष रूप से यहां से चर्चा कर रहा हूं। बाकी प्रसंग को हम कथानक हिसाब से श्रीमद् भागवत का प्रसंग हो अथवा अन्य प्रसंग से भी कृष्ण लीला के विषय में हम जानकार ही है। तो इसीलिए मुख्य मुख्य प्रसंग के ऊपर हम चिंतन करें तो श्री कृष्ण जी का प्रकट का समय कब है? तो 28वां द्वापर का समय। और वसुदेव देवकी की जो बात है ये हम जानते ही हैं। तो कारागृह में 7 गर्भ तक की बातें ये भी हमें कथा पता है। और समय आया 8वां गर्भ का और उसका प्रकट होने का समय हुआ। तो हम सीधा समय में चले जाएंगे। भाद्र महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि 12 बजे का समय उपस्थित हुआ। वसुदेव और देवकी मथुरा के कारागृह में है। तो इसी समय में यानी कि भाद्र कृष्ण अष्टमी मध्य रात्रि 12 बजे के समय में वसुदेव और देवकी के समक्ष में एक प्रकाश का स्वरूप यहां चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट होते हैं। यही स्वरूप ही भगवान विष्णु के अवतार का स्वरूप है, जो चतुर्भुजी भगवान वसुदेव देवकी को दर्शन देने के लिए चतुर्भुजी स्वरूप में ही प्रकट हुए। तो ये चतुर्भुजी स्वरूप के रूप में जो सामने में उपस्थित हुए हैं वो वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का शक्ति यहां प्रकट हुए हैं। और यह शक्ति ने वसुदेव देवकी को कहा कि मैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए आया हूं। और आप लोग जब पहले पृश्नि और सुतापा के रूप में थे उस समय में भगवान को पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा था। और वही वरदान के हिसाब से मैं आप लोगों को पुत्र के रूप में दर्शन देने के लिए आया हूं। और मेरा यह स्वरूप ज्यादा समय तक यहां नहीं रहेगा। कुछ समय बाद में यहां 2 भुजा बाल स्वरूप की प्रकट होगी और उस स्वरूप को यहां से गोकुल में नंद बाबा के घर में पहुंचाना, इस तरह से वो चतुर्भुजी स्वरूप ने कहा। और इतना कहने के बाद, ये सारी हकीकत कहने के बाद फिर थोड़ी सी देर में ही धीरे से वो चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान हुए और तत्क्षण वहां पर 2 भुजा वाले बाल स्वरूप का प्रकट हुआ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये 2 भुजा बाल स्वरूप मथुरा के कारागृह में ही प्रकट हुए। तो इस 2 भुजा वाला स्वरूप के अंदर कौन सी शक्ति है? गौल के श्री कृष्ण जी की शक्ति है। तो 2 भुजी स्वरूप के रूप में गौल के शक्ति का यहां पर प्रकट हुआ। और पहले जो चतुर्भुजी स्वरूप के रूप में भगवान विष्णु की जो शक्ति था ना, वो शक्ति कहां गए? चतुर्भुजी स्वरूप से तो अंतर्धान हो गए, परंतु उनके अंदर की जो शक्ति है वो शक्ति भी 2 भुजी बाल स्वरूप के अंदर ही समावेश हो गए। इस तरह से 2 भुजा वाला स्वरूप के अंदर 2 शक्ति समावेश है। वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु की शक्ति भी है और गौलोक धाम से गौलोक के श्री कृष्ण जी की शक्ति भी है। जैसे ही यह स्वरूप सामने में प्रकट हुए, वसुदेव देवकी ने जैसे वो स्वरूप का दर्शन किया अपनी नजर के द्वारा, उस स्वरूप को स्पर्श करने के लिए, दर्शन करने के लिए, पकड़ने के लिए ऐसे हाथ को आगे बढ़ाने लगे तो आपसे आप वो हथकड़ी जो लोहे का जो बंधन था वो खुल जाता है। फिर जैसे पहले वो चतुर्भुजी स्वरूप ने कहा, उसी हिसाब से वसुदेव जी 2 भुजा वाले बाल स्वरूप को यहां से गोकुल की तरफ, नंद बाबा के घर की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो गए। अब उस समय में जैसे ही वसुदेव वहां से निकल पड़े और वहां जाते समय पहरेदार किस तरह से सो रहे थे, फिर जाते समय जमुना जी किस तरह से उमड़ते हुए आ रहे थे, ये सारी प्रसंग हमें कथा तो पता है ही। 2 भुजा वाला बाल स्वरूप जैसे गोकुल के तरफ वसुदेव जी ने ले गए तो ये स्वरूप
जिस स्वरूप के अंदर की शक्ति के विषय में महामती प्राणीनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहिए अवतार। वसुदेव जी ने जिस श्री कृष्ण जी को बाल स्वरूप दो भुजी वाला स्वरूप को गोकुल के तरफ ले जा रहे हैं ना, वो अवतारी श्री कृष्ण जी नहीं है। क्योंकि अवतारी कहने से तो भगवान विष्णु की शक्ति जो बार बार आते जाते हैं उनको ही अवतार के नाम से जानते हैं, कहते हैं। तो ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर तो गौल की शक्ति प्रवेश हुआ है ना, तो इसीलिए अवतारी शक्ति नहीं। और ये स्वरूप को आगे ले गए हैं और जाते जाते नंद बाबा के घर में पहुंचे। जैसे ही नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश होने का समय आया, अब ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर भगवान विष्णु की शक्ति और गौल की शक्ति ही नहीं है, उनके अंदर तो साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति प्रवेश हो रहे हैं। महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे के जय। दो भुजा वाला श्याम स्वरूप श्री कृष्ण जी का स्वरूप है ना, उनके अंदर आत्म तो अक्षर का है, वो अक्षर के आत्म को ही गौल की शक्ति के नाम से यहां बताया है। और उनके अंदर ही जोश धनी धाम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति प्रवेश हुआ है। और ऐसे अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति को प्रवेश करके वो दो भुजा वाला बाल स्वरूप वसुदेव जी के द्वारा नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश होता है। नंद घर कियो प्रवेश, अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति नंद बाबा के घर में प्रवेश हो गए। अब यह रात्रि के 12 बजे की समय की बात है। अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर के अंदर ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप को प्रवेश कराए और वहां पर उसी समय में एक योग माया के शक्ति के द्वारा एक कन्या, एक बालिका वहां पर प्रकट हो रही थी। तो अब वो जो बालिका है, दो भुजा वाला बाल स्वरूप को वसुदेव जी ने वहां पर छोड़ करके फिर वो बालिका को उठा करके ले आए। फिर आकर के मथुरा के कारागृह में आ पहुंची। फिर वो बालिका जब रोने लगी तो उस समय में फिर वहां के पहरेदार लोगों को पता चला, कंस के पास संदेश पहुंची। वो आकर के पछाड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हुए। ये सारा कथा प्रसंग तो हमें पता है ही। जैसे ही वो बालिका को मारने के लिए ऐसे उठाए तो वो तो अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके आकाशी मार्ग के तरफ चले गए। और उसके बाद उस शक्ति ने कंस को कहा, हे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारा काल गोकुल पहुंच गया है। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद अब कंस फिर गोकुल की तरफ के जितने भी बालक जो है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन लोगों को मारने के लिए राक्षसों को भेजते हैं। ये सारी कथा तो हमें भागवत के माध्यम से जानने को मिलता ही है। अब हम प्रसंग को उस तरफ आगे बढ़ाएंगे। रात्रि के समय में 12 बजे के समय में नंद बाबा के घर में जो अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति प्रकट हो गए, वो अक्षरातीत शक्ति की लीला, इस प्रसंग के ऊपर हम कुछ चिंतन करें। तो यहां जरा सा विवेचन करने की बात ये भी है। तो श्री कृष्ण जी के प्रकट के प्रसंग में, वैसे श्री कृष्ण जी के प्रकट की बात तो हर कोई करते हैं, परंतु यहां अलग अलग शक्ति, यानी कि वैकुंठ की विष्णु शक्ति भी प्रकट हुए हैं, गौल के शक्ति भी प्रकट हुए हैं और अक्षरातीत शक्ति भी प्रकट हुए हैं। तो यहां नंद बाबा के घर में जैसे ही अंदर प्रवेश करने का समय हुआ, उस समय में अक्षरातीत की आवेश शक्ति प्रकट हुआ। तो ये 12 बजे के रात्रि की बात बताए हैं। और इधर मथुरा के कारागृह में चतुर्भुजी स्वरूप का प्रकट होते समय, वो समय भी 12 बजे का समय ही बताया है। तो इसमें क्या रहस्य है? नहीं तो मथुरा के कारागृह में चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट होते समय 12 बजे का समय हो रहा है,
तो यहां से वसुदेव जी ने वो 2 भुजा वाला स्वरूप को गोकुल पहुंचाते समय तो लगभग 2 बजने का समय होना चाहिए ना। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव मनाने वाले को तो 2 बजे के समय में मनाना चाहिए ना, ऐसा भी विचार आ सकता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। 12 बजे का 12 बजे ही समय है, क्योंकि अक्षरातीत शक्ति के विवेचन किए बिना ही सीधा सीधा अवतारी शक्ति की लीला को वर्णन करने वाले भी तो जरा सा विचार करें ना। अगर 12 बजे के समय में मथुरा के कारागृह में श्री कृष्ण जी के प्रकट हुए और गोकुल में नंद बाबा के घर में पहुंचाते समय 2 बजना चाहिए, ऐसे विचार को प्रकट करेंगे तो फिर वसुदेव वहां से लौट करके मथुरा में आते समय तो 4 बजना चाहिए ना। लेकिन वो जो बालिका है, वो जो कन्या है, रुदन करते समय सबको पता चला तो वो समय भी तो 12 बजे का समय ही बताते हैं ना। तो विचार करिए, श्री कृष्ण जी का प्रकट होना भी 12 बजे और वसुदेव जी गोकुल पहुंच करके वापस मथुरा में आए और मथुरा के अंदर वो बालिका रोते समय भी 12 बजे का ही समय हो रहा है। तो फिर इसके अंदर क्या रहस्य है? तो इसका मतलब मथुरा में श्री कृष्ण जी का प्रकट भी 12 बजे ही है, नंद बाबा के घर में 12 बजे ही श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है, और इधर मथुरा में बालिका रोने का समय भी 12 बजे का समय ही है। इसमें रहस्य ये है, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ये धरती के बीच में प्रकट हो रहे हैं, तो समय भी स्तब्ध होकर के परमात्मा को स्वागत कर रहे हैं। तो समय उस समय में स्तब्ध है, समय वही है, परंतु वो लीला चलती जा रही है। इसलिए रात्रि के 12 बजे के समय में ही अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति को लेकर के श्री कृष्ण जी वो 2 भुजा बाल स्वरूप नंद बाबा के घर में पदार्पण हुए। ये रात्रि की बात है, किसी को पता ही नहीं है। जैसे प्रातःकालीन समय हुआ, अब प्रातःकालीन समय में पता चला कि नंद बाबा के घर में एक लाला का प्रकट हुआ है। अब धीरे धीरे करके सारे ब्रजवासियों को ये समाचार मिले कि नंद बाबा के घर में लाला हुआ है। सारा ब्रजमंडल में, गोकुल नगरी में ये खुशी की लहरें फैल रही हैं, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया के स्थिति को भी अगर देखें तो नंद बाबा और यशोदा मैया दंपति जीवन में बंधने के कई वर्ष बीत जाने पर भी सब कुछ संपन्न है, परंतु संतान की कमी है, अभी तक संतान नहीं हुए हैं। सारे ब्रजवासी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में कुछ संतान वरदान दीजिए। इस तरह से, और नंद बाबा यशोदा मैया भी परमात्मा के भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। सब कुछ होने पर भी एक संतान न होने का चिंता नंद बाबा और यशोदा मैया के अंदर एक प्रकार का समस्या, एक प्रकार की चिंता तो था ही। ऐसी परिस्थिति में सारे ब्रजवासी भी एक प्रकार के चिंतित अवस्था में थे। जैसे ही सब किसी को संदेश मिले नंद बाबा के घर में लाला हुआ है करके, तो सारे ब्रजवासी खुशी में झूमने लगे, सब कोई प्रसन्न है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे ब्रजवासी अब नंद बाबा को बधाई देने के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें विशेष करके ये सृष्टि की व्यवस्था ही परमात्मा ने इस तरह से तैयार किया है, जैसे अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति श्री कृष्ण जी के स्वरूप में पधारे हैं, तो अब साथ में हम आत्माएं परमधाम से ये संसार के खेल देखने के लिए आने की जो तैयारी अवस्था में परमधाम के मूल मिलावा में बैठे, तो हम आत्माएं ये संसार में किस तरह से आए। तो जैसे ब्रजमंडल के चारों तरफ नंद बाबा के घर में लाला का प्रकट हुआ है करके ये बात फैली,
सारे ब्रजवासी, उसमें विशेष करके ब्रजमंडल की गोपियां जो ब्रज बधू के रूप में उपस्थित हैं, तो ये ब्रज बधुओं के अंदर, ब्रज गोपिनियों के अंदर कृष्ण नाम यानी कि नंद बाबा के लाला का नाम सुनते ही ऐसा प्रेम उमड़ करके आने लगा। सब कोई अब वो लाला का दर्शन करेंगे, नंद बाबा को बधाई देंगे, यशोदा मैया को बधाई देंगे, ऐसा विचार करके बधावा का विभिन्न प्रकार के सामग्री तैयार करने लगे। सुंदर सुंदर श्रृंगार में सुसज्जित होकर के तैयार हुए और प्रातःकालीन लगभग 9 बजे के समय में सब कोई अपने अपने घर से निकल करके नंद बाबा के घर की तरफ आगे बढ़ रही है। बीच रास्ता में ये गोपियां हैं। इसी समय में अब क्या हुआ, परमधाम मूल मिलावा में हमारी जो परात्मा स्वरूप है, हम आत्माएं परमधाम मूल मिलावा में बैठ करके खेल देखने की तैयारी अवस्था में रहे, तो उसी समय में धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने हमें खेल देखने के लिए आज्ञा किया। जब आज्ञा भई हम पर तब हम जान्या गोकुल घर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को खेल देखने के लिए आज्ञा की, तो हम आत्माएं ब्रज मंडल में, गोकुल मंडल में ब्रज बधू के रूप में अवतरण हुए। तो घर से निकली हुई गोपियां जो नंद बाबा के घर के तरफ जा रहे थे ना, इन्हीं गोपिनियों के अंदर हम परमधाम से सुरता रूप में आकर के प्रवेश हो गए। तो अब ये सुरता यहां सखी रूप में उपस्थित हुए। नंद बाबा के घर में पहुंचते समय तो सखी रूप होकर के पहुंचे। तो जैसे ही हम परमधाम से सुरता रूप में आकर के गोपी रूप के अंदर प्रवेश हुआ ना, घर से निकलते समय इन गोपियों के अंदर क्या भाव थे, नंद बाबा के घर में जाकर के लाला का दर्शन करेंगे। जैसे ही परमधाम से सुरता आकर के प्रवेश हुआ, सखी रूप बन गई। अब भाव परिवर्तन हुआ। कैसा भाव प्रकट हुआ, तो कहते हैं हम कब मिलसी अपने धनी, हम हमारे प्रियतम धनी के साथ में कब मिलेंगे। तो ऐसा तड़प इन सखियों के हृदय के अंदर प्रकट हुआ। तो इसी प्रसंग में महामती प्राणीनाथ जी चर्चा करते हैं, ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यों उपजे हम ब्रज बधू जना, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसे अपने धनी। हम आत्माएं संसार में ब्रजमंडल में किस तरह से आए, ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यों उपजे हम ब्रज बधू जना। जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं ना, जागृत का शरीर जागृत के घर में पलंग में होते हैं और सपना का दूसरा शरीर को धारण करके सपना का अनुभव करते हैं, ठीक उसी तरह हम परमधाम की आत्माओं के परात्मा स्वरूप तो परमधाम मूल मिलाव में ही है। सूरता रूप में संसार में आकर के ब्रज बधुओं के इस शरीर के अंदर प्रवेश होकर के सखी रूप होकर के अब यहाँ खेल देखने के लिए तैयार है। तो जैसे ही हम ब्रज बधू के रूप में, गोपिनी के रूप में आए, हमारे अंतर हृदय में क्या भाव प्रकट हुआ। कहते हैं हम कब मिले से अपने धनी, हम हमारे प्रियतम धनी के साथ में कब मिलेंगे। दौड़ते हुए सखियां जैसे नंद बाबा के घर में पहुंचे, श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। यहाँ के हिसाब से देखें तो नंद बाबा के लाला और ब्रज गोपिनियों का एक आपस में मुलाकात हुआ है, परंतु तारतम का भेद इस रहस्य को समझाते हुए कहते हैं, अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज नंद बाबा के घर में लाला के रूप में प्रकट हुए हैं और परमधाम की हम ब्रह्म आत्माएं ब्रज बधू के अंदर प्रवेश होकर के सखी रूप में उपस्थित हुए हैं। और ये मिलन ही परमधाम की प्रियतम धाम धनी और हम अंगनाओं की मिलन है। ये तो अंकुर के द्वारा आपस में आकर्षण हो रहा है, परंतु जैसे ही हम संसार में ब्रजमंडल में आए, हमने संबंध को भुला दिया, हमें ये संबंध की शुद्धि नहीं हुई। फिर भी अंतर अंकुर के बल से
श्री कृष्ण जी का दर्शन करते ही अंतर एक प्रकार का शांति, एक प्रकार का उमंग, एक प्रकार का अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। सब कोई मिलकर के बहुत हर्ष के साथ में, बहुत खुशी के साथ में ये नंद उत्सव मनाया गया। तो इस तरह से परमधाम से हम यहाँ संसार में आकर के यहाँ पर भी धाम धनी के साथ में ही रमना, धाम धनी का दर्शन करके आनंदित होना, ये लीला प्रारंभ हुई। अब इस लीला प्रसंग को ब्रज लीला के रूप में वर्णन किया है। तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ब्रजमंडल में नंद बाबा के घर में लाला के रूप में अपने आवेश शक्ति को लेकर के प्रकट हुए, और हम आत्माएं ब्रज बधू के रूप में आकर के सखी रूप में उपस्थित हुए। इतना ही नहीं, श्यामा जी महारानी जो है ना, वो बरसाने में राधा रानी है ना, उनके अंदर प्रवेश होकर के आई है। और साथ में फिर हम श्रीराज जी महाराज के साथ में परमधाम की 12,000 ब्रह्मात्माएं तो आए, हम आत्माओं के सहयोगी के रूप में और एक जमात आए हैं जिन्हें कुमारी का सखी कहते हैं। वो कौन है? अक्षरधाम में जो अक्षर ब्रह्म है, उनके अंदर 24,000 वृत्ति रूप शक्तियां हैं, और इन्हीं 24,000 शक्तियों को भी ब्रह्मात्माओं की सुरता के साथ साथ में यहाँ खेल में अवतरण कराया। तो जैसे ही अक्षर के अंदर की ये 24,000 वृत्ति यहाँ खेल में आकर के ब्रज मंडल के ब्रज बधुओं के घर के बेटी के अंदर प्रवेश हुआ, तो इन्हें कुमारी का सखी नाम से जाने जाते हैं। एक ब्रज वधू के घर में दो दो जो बेटियां हैं, इन दो दो बेटियों के अंदर अक्षरधाम से आई हुई सुरता प्रवेश हुआ। तो 12,000 ब्रज वधुओं के साथ में 24,000 कुमारी का सखी भी अवतरण हुए। तो इस तरह से ये अक्षरधाम से जो सुरता उतरने की बात भी यहां पर तारतम्य ने खुलासा किया है। तो ये जो शक्ति अवतरण का प्रसंग श्री कृष्ण जी के अंदर देखें तो 3 शक्ति हैं। वैकुंठ धाम का विष्णु का शक्ति भी है, गौलोक धाम का गौलोकीय शक्ति भी है, और अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की शक्ति भी है। इसी तरह से राधा रानी जी के अंदर भी 3 शक्ति है। अक्षरातीत परमधाम की श्यामा जी शक्ति भी है, और गौलोक धाम की राधा रानी की शक्ति भी है, और धरती का शक्ति तो है ही। और अब ब्रज बधुओं के अंदर परमधाम की सुरता प्रवेश हुई, तो ये सखी रूप हो गई। और कुमारी का सखी जो अक्षरधाम से आई हुई सुरता प्रवेश वाली है, तो ये ऊपर से आए हुए अलौकिक शक्ति की बात है। और बाकी सारे ब्रजवासी तो है ही। अब आगे जो भी लीला यहाँ पर जाहिर होगी, इसको ब्रज लीला के रूप में वर्णन किया है। तो ब्रज मंडल में 11 वर्ष 52 दिन तक अब श्री कृष्ण जी और हम आत्माओं के बीच में प्रेम भरी लीलाएं होती है। तो यहाँ पर लालदास जी महाराज कहते हैं कि ये सृष्टि के अंतर्गत 3 ब्रह्मांड की लीला परमात्मा ने हमें अनुभव कराया है। ताकि 3 तकरार कहे सो भय तीनों इंडा, ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म के द्वारा स्वप्निक रूप में रचित इस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग 3 लीला हुई है। तो उसकी अलग अलग लीला में वर्णन करने जा रहा हूं। कहते हैं तो ये 3 लीला क्या क्या है? एक लीला है ब्रज लीला, दूसरी लीला है रास लीला, और तीसरी लीला है जागरण लीला। इनमें से सबसे पहली लीला है ब्रज लीला। तो ब्रज लीला 11 वर्ष 52 दिन तक इस धरती के बीच में हुई। तो कहते हैं पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मील निज जन। तो पहली लीला, 3 लीला में से पहली लीला जिसे ब्रज लीला कहा, तो ये ब्रज लीला ये संसार के अंदर ब्रज मंडल के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन तक हुई। और इसी को काल माया का ब्रह्मांड भी कहा है। और ये काल माया के ब्रह्मांड के अंदर हम आत्माएं प्रियतम धाम धनी श्री कृष्ण जी के साथ में मिल करके प्रेम भरी आनंद भरी लीला करते हैं। तो ये अब 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला की जो सारांश भाव के ऊपर हम चिंतन करें, चर्चा करें,
तो एक एक लीला की जो विस्तृत प्रसंग है ये तो हम जानते ही हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर हम विशेष करके उस प्रसंग के ऊपर जोर दे रहे हैं, चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा श्री कृष्ण की त्रिवेद लीला रहस्य को समझने में हमें सहज हो। तो 11 वर्ष 52 दिन के अंदर श्री कृष्ण जी के द्वारा अलग अलग प्रकार की लीला जाहिर हुई है, परंतु हमें ये विवेचन करना है, श्री कृष्ण जी के अंदर तो त्रिधा शक्ति है ना। तो ये 3 शक्ति में से अक्षरातीत की शक्ति ने कौन कौन सी लीला की, और गौलिकी शक्ति ने कौन कौन सी लीला की, और वैकुंठ के विष्णु शक्ति के द्वारा कौन कौन सी लीला हुई, तो ये तीनों शक्ति के अलग अलग लीला भेद को भी हमें सारांश रूप में जानना होगा, समझना होगा। और उसमें से मुख्य लीला है अक्षरातीत की लीला। 11 वर्ष 52 दिन के अंदर जो मुख्य लीला है अक्षरातीत की लीला, परंतु गौलिकी शक्ति और वैकुंठ के विष्णु शक्ति के द्वारा भी कुछ लीला हुई है, तो इसका भेद भी हमें जानना होगा। तो 11 वर्ष 52 दिन के बीच में जितने भी राक्षसों का वध करने की लीला हुई ना, ये वैकुंठ धाम के विष्णु शक्ति की लीला है। तो एक शब्द में हम समझे तो विष्णु शक्ति की लीला राक्षसों की वध करने की लीला। और दूसरे गौलिकी शक्ति की लीला क्या है, ग्वाल वाल के साथ में जितनी भी लीलाएं हुई है श्री कृष्ण जी के द्वारा, ये ग्वाल वाल के साथ में लीला करने वाले शक्ति गौलिकी श्री कृष्ण जी की शक्ति है। गौलिकी शक्ति मतलब अक्षर का शक्ति है, और अक्षर ब्रह्म वो जागृत अवस्था में भी बाल लीला करते हैं, और वही शक्ति यहाँ आकर के भी बाल लीला के माध्यम से अपनी लीला को जाहिर कर रहे हैं ग्वाल वाल के साथ में। तो ये ग्वाल वाल के साथ में लीला करने वाले शक्ति गौलिकी शक्ति है। और अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की जो शक्ति है, ये अक्षरातीत शक्ति के द्वारा दही माखन चोरी लीला जो है, ये अक्षरातीत की लीला है। और सखियों के साथ में जो भी लीलाएं हुई, ये लीला अक्षरातीत की लीला है। उसमें विशेष करके दही माखन चोरी लीला के प्रसंग में सखियों के साथ में जो की जाने वाली लीला के प्रसंग में मुख्य लीला एक दान लीला के प्रसंग के ऊपर भी प्राणीनाथ जी ने वर्णन किया है। तो ये दान लीला प्रसंग क्या है, जो अक्षरातीत की शक्ति ने परमधाम की आत्माएं जो ब्रजबधु के रूप में आई हुई सखियां हैं, इन सखियों के साथ में की हुई लीला है। तो दान लीला के संदर्भ में जरा सा हम चिंतन करें तो ब्रजमंडल से ये सखियां दही माखन बेचने के लिए मथुरा के तरफ जाया करते थे। तो जैसे ही सखियां मथुरा के तरफ दही माखन लेकर के जाते हैं, ये बात श्री कृष्ण जी को पता चला, तो श्री कृष्ण जी सोचने लगे, अच्छा हमारे यहाँ गोकुल में दही माखन बनाए और ये दही माखन मथुरा में कंस जी के पास में भेजें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के सारे दही माखन के ऊपर मेरा ही अधिकार है। वो तो इसीलिए ग्वाल वालों को लेकर के दही माखन चोरी करने जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की लीला तो है ही। जब सखियां दही माखन बेचने के लिए मथुरा के तरफ जाते थे, तो उस समय में श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, बीच रास्ता में कभी तो रास्ता को छेक लेते हैं, रोक लेते हैं, कभी कहीं छुप करके बैठते हैं और पीछे से आकर के मटका को तोड़ देते हैं और दही माखन को गिरा देते हैं, और कभी मटका को छीन करके ले जाते हैं और ग्वालवाल के साथ में मिल करके दही माखन को खाते हैं। तो इस तरह से सखियों को विभिन्न प्रकार से दुख देने लगे, सताने लगे। तो सखियों को भी बहुत चिंता होती थी, क्योंकि दही माखन को मथुरा में ले जाना और फिर अपने को जो आवश्यक वस्तु है, सामग्री है, उसको लेकर के घर आना पड़ता था। बीच में ही श्री कृष्ण जब दही माखन चोरी करके खाते थे, मटका को फुटाते थे, तो सखियों को ये चिंता होती थी, अब हम घर कैसे जाएंगे, घर के लोग क्या कहेंगे। परंतु श्री कृष्ण जी क्या करते थे, जब सखियों का घर वापस आने का समय होता था ना, जिन जिन सखियों को जो जो सामग्री वस्तु आवश्यक होती थी, वो वस्तु सामग्री उपलब्ध कराते थे और वो सामग्री को लेकर के सखियां घर वापस आते थे।
तो धीरे धीरे ये लीला निरंतर होने लगी। अब तो सखियों को भी आदत हुआ, अब तो सखियां यही चाहती है दही माखन बेचने के लिए जाने की एक बहाना है, परंतु सखियों के दिल में अब यही है कब श्री कृष्ण जी कहां से आएंगे और मटका को फोड़ देंगे और ये हमारे साथ में प्रेममय लीला करेंगे। इस तरह से सखियां विचार करती है और श्री कृष्ण जी इस तरह से दही माखन छीनने की लीला जब करते हैं ना, तो श्री कृष्ण जी दही माखन की मटका को छीन लेते हैं, ग्वाल वाल उसको लेकर के भाग जाते हैं और सखियां श्री कृष्ण को पकड़ करके रखते हैं और फिर वन में जाकर के एकांत में विलास करते हैं। ये सारी लीला को दान लीला के रूप में वर्णन किया है। तो इस तरह से सखियां दही माखन बेचने के लिए जाते थे, तो साथ में वो कुमारी का सखी है ना, ये कुमारी का सखियां भी जाया करती थी। तो जब श्री कृष्ण जी के साथ में ब्रज वधुओं ने ऐसी प्रेम भरी लीलाएं करते हुए दृश्य कुमारी का सखियों ने देखा, तो कुमारी का सखियों के अंदर भी यह भाव प्रकट हुआ, अभी हम तो कुमारी हैं, हम थोड़े बड़े होंगे तो हमारी शादी कराएंगे, तो जब हमारा शादी करने का समय हो तो हमें जो वर है ना, पति है ना, श्री कृष्ण जी जैसे ही मिले करके, तब से ही इन कुमारी का सखियों के अंदर भी ये भाव को प्रकट हुई। तो ये दही माखन बेचने के लिए जाते समय श्री कृष्ण जी के साथ में जो भी लीला होती थी, इसको दान लीला के रूप से वर्णन किया है। तो ये लीला भी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी सखियों के साथ में यह दान लीला के माध्यम से अपने प्रेम को जाहिर कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की लीला है। तो इन लीलाओं के प्रसंग में जैसे कि मुख्य लीला की बात हमने की, राक्षसों का उद्धार करने वाले वैकुंठ की विष्णु शक्ति है, ग्वालवाल के साथ में लीला करने वाले गौल की शक्ति है, और परमधाम की जो अक्षरातीत शक्ति है वो सखियों के साथ में लीला करते हैं, दही माखन चोरी लीला करते हैं, ये दान लीला करते हैं। तो 11 वर्ष 52 दिन के अंदर ऐसे प्रेम भरी लीला चलती जा रही है। तो अब इसी लीला के बीच में और एक लीला हमें जरा सा चिंतन करनी होगी, जो वस्त्र हरण लीला। तो ये वस्त्र हरण लीला के प्रसंग में कभी कभी बातें चलती है कि ये वस्त्र हरण किसने किसके किए। तो तारतम्य के रहस्य से देखें तो ये वस्त्र हरण लीला प्रसंग जो है ये कुमारिका सखियों के गौल के श्री कृष्ण जी ने किया है। तो इसमें क्या रहस्य है, जैसे आगे हम चर्चा कर रहे थे, वो दान लीला के प्रसंग में कुमारिका सखियों के मन में यह विचार प्रकट हो रहा है कि जब हमारा विवाह करने का समय होगा तो हमें पति श्री कृष्ण जी जैसे ही मिले करके ये भाव प्रकट हुआ। तो ये कुमारिका सखी कार्तिनी देवी की व्रत करते थे, तो श्री कृष्ण जी विचार करने लगे, ये कुमारिका सखियां मेरे जैसे पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे जैसे तो दूसरे कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं। तो फिर विचार किया, वास्तव में ये सखियां मेरे प्रति इतना प्रेम करते हैं, समर्पित हैं, मैं परीक्षा करके देख लेता हूं। तो यही परीक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने जब ये कुमारिका सखी स्नान करने के लिए चले गए तो उस समय में वस्त्र को हरण किया। उसी समय में ये सखियां श्री कृष्ण जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। तभी श्री कृष्ण जी ने वचन दिया कि हे सखियां, मैंने तुम लोगों को परीक्षा करके देखा था, तुम लोग मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। मुझे पता चला तुम लोगों को जब मैं रसरास लीला रचूंगा उस समय में वो रसरास लीला के अंदर प्रवेश करा करके वो रसरास का सुख प्रदान करूंगा। इस तरह से श्री कृष्ण जी ने वचन दिया। तो इसी सूत्र के द्वारा बाद में जब रास लीला होगी तो कुमारिका सखियों को भी प्रवेश कराएंगे। ये प्रसंग आगे हम रास लीला के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो ये विविध लीला रहस्य है, अलग अलग प्रकार के शक्ति के द्वारा अलग अलग प्रकार की लीला हुई है, परंतु मुख्य रूप में 11 वर्ष 52 दिन के अंदर अक्षरातीत की लीला, प्रेममय लीला की प्रधानता ही विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा किया गया है। क्योंकि यह परम धाम का प्रेम सखियों के हृदय के माध्यम से और श्री कृष्ण जी की लीला के माध्यम से ये जगत के बीच में जाहिर हो रही है। तो 11 वर्ष के अंदर जो कुछ भी लीलाएं हुई, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंदमय लीला,
जिस लीला को महामती प्राणीनाथ जी ने जागरण के ब्रह्मांड में भी वाणी के माध्यम से प्रकट करके समझाया। प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी ब्रजतनी आवार रे। धाम धनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने किस तरह से वो ब्रज मंडल की प्रेममय लीला को जाहिर करके समझाया, और ये प्रेममय लीला को जागरण के ब्रह्मांड में रह करके भी हम अनुभव करें तो परमधाम का सुख को हम अनुभव कर सकते हैं। चहन चरित्र चातुरी ब्रज रास के लय, असल अनुभव अंग में आई चढ़ी धाम की सही। इस तरह से ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम बहुत महत्व गाया है। तो ये ब्रज लीला की प्रेममय लीला है। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो आज हमने अक्षर ब्रह्म के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का विस्तार किस तरह से हुआ, और ब्रह्मात्माओं के खेल में आने की तैयारी में सृष्टि किस तरह से यहाँ व्यवस्थित किया गया, और आत्माओं के खेल में आने से पहले प्रियतम धाम धनी खेल में पधारे। तो उसी प्रसंग में श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का प्रसंग, और धाम धनी के साथ में हम आत्माएं संसार में ब्रजमंडल में आकर के 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला की सारांश प्रसंग के ऊपर चिंतन किया। तो कल हम फिर ये ब्रज लीला होते हुए रास लीला, फिर उसके साथ साथ में कृष्ण लीला की प्रसंग को पूरी करके निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की प्राकट्य लीला के प्रसंग तक की प्रसंग के ऊपर चिंतन करेंगे। तो आज के लिए चौपाई को दोहराते हुए प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले 11 बरस, पहले 11 बरस, और ऊपर 52 दिन, और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में, काल माया ब्रह्मांड में, खेले मिला निज जान, खेले मिल निज जन, खेले मिला निज जान, खेले मिल निज जन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।